आज की जो क्लास के अंदर बेसिकली हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे 7.6 को। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। कल इंट्रोड्यूस में कर चुका हूँ कि किस तरीके से हम फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन लेते हैं बाय पार्ट्स के अंदर, और आज उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन, नॉर्मल इंटीग्रेशन, जो नॉर्मल फंक्शन गिवन होते हैं उसको इंटीग्रेट करना है। सेकेंड इज अगर कोई क्वेश्चन में इनवर्स इन्वॉल्व हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वॉल्व हो गई है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। एंड थर्ड इज अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो 3 कैटेगरीज हैं। वन इज नॉर्मल, नॉर्मल के हमने 2 क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे। एंड देन वी हैव इनवर्स, इनवर्स को हम किस तरीके से करते हैं। एंड द थर्ड वन इज योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 3 हमारे पास कैटेगरी हैं। इन 3 कैटेगरीज को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो हर एक कैटेगरी के आपको 2-2 में क्वेश्चन कराऊंगा, और सो दैट कि जो रेस्ट जो क्वेश्चन है वो आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करिए। इन केस वो नहीं हो पाते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। तो जो कैटेगरी 1 आती है आपकी, जिसको हम एक्चुअली टाइप 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसके बाद 12, 14, 15, ये सारे के सारे आपके एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें एक ही कैटेगरी के अंदर कर सकते हो। देन यू हैव 21, आपका जो टाइप 2 बनता है जिसमें आपके इनवर्स आ जाता है। दोज आर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। और एक और हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। और जो टाइप 3 यानी कि इसको हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बोलेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, दोज आर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 and 24। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इससे बेटर फायदा क्या मिलता है कि अगर एक जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे टाइप 1 आप डिस्कस कर रहे हो, तो पहले पूरा का पूरा आप टाइप 1 डिस्कस कर लो, और जब पूरा टाइप 1 कंप्लीट हो तो टाइप 2 पे जाओ, फिर टाइप 3 पे जाओ। इससे थोड़ा सा एनर्जी भी सेव होती है, टाइम भी सेव होता है, और कॉन्सेप्ट अच्छा भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि हम तीनों टाइप को कवर अप कर लें, राइट। सो वी गो विद टाइप 1। टाइप 1 हम किस तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट मेथड क्या कहता है, u into v dx हमें गिवन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग हमें यूज करना है। और आइलेट हमें कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ILATE। आइलेट एक कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 7.6 में। इसको हम बाय पार्ट मेथड बोलते हैं। बाय पार्ट मेथड, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पूरा डिस्कस करना है। एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं थोड़े से डेवलप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा कौन सा कर पाएंगे। सो वी हैव विद क्वेश्चन नंबर 5, और हमेशा आई को आई रखना है हमेशा, विच इज योर x इंटू लॉग 2x। ये क्वेश्चन आ गया इंटू dx। अब इसको अगर हम आइलेट के अंदर कंसीडर करते हैं, अगर हम आइलेट में देखते हैं तो x आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और log 2x आपका एक लॉगरिथम फंक्शन है। ठीक है, x आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, log 2x आपका एक लॉगरिथम फंक्शन है। अगर हम आइलेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो l आपका पहले आता है और a आपका बाद में आता है, तो ऑटोमेटिकली log 2x आपका फर्स्ट फंक्शन है और x आपका एक सेकेंड फंक्शन बन जाता है। रूल क्या कहता है, uv dx क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये मेरा बेसिकली एक
रूल है, इसे हमें फॉलो करना है। अब उसके लिए u पहले लिखा होना चाहिए, v बाद में लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे log 2x और यहाँ पर x, यहाँ पर dx, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। log 2x मेरा u बन जाएगा और x आपका v बन जाएगा। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, log 2x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन, x का इंटीग्रेशन और जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। तो ये पूरा का पूरा हमने सिर्फ एक फॉर्मूला जो रूल था उसको अप्लाई कर दिया। log 2x, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 नहीं कटेगा बिकॉज यहाँ पे 2x आपका log के अंदर है, आप इसे एंगल मान सकते हो, तो 2 नहीं कटेगा। log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया, पहले log का डिफरेंशिएशन किया फिर हमने 2x का डिफरेंशिएशन किया। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू द dx। जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर दो, 2 बचेगा, उसको हम बाहर लिख लेते हैं, 1/2 बाहर, x इंटू dx, x स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2x माइनस, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1/2 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, उसको मैंने लिख दिया सीधा, x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, that give you the complete answer. So we go with question number 3. First of all, type 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। Question number 3, सबसे पहले हमेशा i रखा करो और you get x स्क्वायर इंटू ex इंटू dx। ये क्वेश्चन आ गया, x स्क्वायर इंटू ex इंटू dx, राइट। अब आपको देखना है कौन सा फंक्शन एल्जेब्रिक है, कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो बहुत क्लियर सी बात है, x स्क्वायर आपका, ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो x स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और e की पावर x आपका सेकंड फंक्शन होगा। x स्क्वायर मेरा u होगा, e की पावर x मेरा v होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये पूरा का पूरा मेरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन, x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की पावर x का e की पावर x इंटू dx, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कंसीडर किया, वो हमारा कॉन्सेप्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, राइट। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, जिसमें आप चाहोगे तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ और राइट। सो अब देखिए यहाँ पे दोबारा से x आपका एक फर्स्ट फंक्शन आ गया और e की पावर एक सेकंड फंक्शन है। आप दोबारा लगाओगे बाय पार्ट इसमें, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, राइट। तो हमने बेसिकली क्या करा, बाय पार्ट को हमने यहाँ पे 2 बार यूज करा है। सो देखो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो जैसे यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से कि ये आपका इंटीग्रेट तो हो रहा है अभी, और ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, तो x को अगेन हम अलजेब्रिक बोल सकते हैं और e की पावर x को हम अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। और देखें दोबारा यहाँ से ध्यान से, तो अगेन बाय पार्ट लग ही रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेट
कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई एक्स, बिकॉज ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, माइनस 1 इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। सो एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, तो 1 इंटू ई एक्स, 1 इंटू ई एक्स को आप ई एक्स भी लिख सकते हो। अब इस स्टेज पे देखना है आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो कैसे होगा। सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स इंटू ई एक्स, ये तो सिंपल ई एक्स होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजली एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया बंदा एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसको ए लिखा, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको आपने ई लिखा। आइलेट में चेक किया कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। एक्स स्क्वायर में एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए पहले आता है ई बाद में आ रहा है आइलेट के अंदर, तो आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर एक्स बन जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। हमने ये मेथड यूज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ex का इंटीग्रेशन आपका ex होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसका अगर देखें दोबारा से, अभी यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, और x और ex आपके दो अलग अलग फंक्शन है बेसिकली, और अगर देखें ध्यान से तो ये अगेन एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया है, आइलेट दोबारा से अप्लाई होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। x एज इट इज, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1, ex का इंटीग्रेशन ex, 1 इंटू x ex होता है, और ex का इंटीग्रेशन अगेन ex होता है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। आप इसको ओपन करिए पूरा ब्रैकेट को, और इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे उतना ही बेटर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंप्लीफाई करते चले हो, एक चीज ऐसी आएगी जरूर कि यहाँ बोलेगा हाँ इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, उसको आपको वहीं पे छोड़ना ही है, राइट। दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। और बाय पार्ट में आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि आप विद इन अ क्वेश्चन मैक्सिमम 2 टाइम्स बाय पार्ट को यूज कर सकते हो, मैक्सिमम एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको बाय पार्ट 2 बार ही यूज करना है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हम एक ही क्वेश्चन में 2 से ज्यादा टाइम अगर बाय पार्ट को यूज नहीं करेंगे। चलिए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं टाइप 1 में ही आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कराता हूँ। चैलेंजिंग क्वेश्चन, मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस में भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी रेस्ट क्वेश्चंस हैं टाइप 1 में वो आपके आराम से हो जाएंगे, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। सो क्वेश्चन नंबर 14, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x होल की पावर 2 इनटू dx, ये क्वेश्चन आ गया, x इनटू log x होल की पावर 2 इनटू dx। अगेन दो फंक्शन आ गए, अलग अलग फंक्शन है, हमें देखना है कि यार आइलेट में वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली एल्जेब्रिक, एक एल्जेब्रिक है, और ये आपका लॉगरिथम कि log x का स्क्वायर लॉगरिथम है। आइलेट में अगर आप देखते हो तो आइलेट के अंदर l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, तो उसको फिर अरेंज कर लेते हैं। log x को पहले लिखा, x को बाद में लिखा, ठीक है। अब ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, x आपका सेकंड फंक्शन। रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डैश, x का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे ब्रैकेट इसमें, एक बार दोबारा देख लो करा क्या हमने इसके अंदर। बेसिकली पहले हमने डिसाइड किया कौन सा आपका फर्स्ट होगा कौन सा आपका सेकंड होगा, ये हमने डिसाइड किया इसके अंदर। सो log x का होल स्क्वायर था, वो आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, x आपका सेकंड फंक्शन बन गया। तो रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो अगर आप चाहो इतने सारे ब्रैकेट आपका यूज करने का मन नहीं कर रहा है,
तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो और यहाँ डैश कर दो, तो ये भी ठीक है। जैसे टेन स्क्वायर एक्स होता है वैसे हमने यहाँ पे लॉग स्क्वायर एक्स कर दिया। तो लॉग स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स का इंटीग्रेशन और फिर जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक रूल हो गया। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस, अब लॉग स्क्वायर एक्स, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो यहाँ पे चेन रूल एप्लीकेबल है, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर आपका बेस डिफरेंशिएशन होगा, जैसे कि लॉग स्क्वायर एक्स था तो पहले हो गया 2 log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 upon x, x का इंटीग्रेशन करना है तो आपका हो गया x स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, कैंसिल करते हैं, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, x से आपका x कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट आउट x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू x इंटू डी एक्स। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे अलजेब्रिक और लॉग फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो दोबारा से यहाँ पे बाय पार्ट यूज होगा, वो भी करते हैं, बाय पार्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, राइट। सो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। वही कह रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा मल्टीप्लाई करके उसका दोबारा से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको लिखा हमने log x x स्क्वायर बाय 2 एज इट इज माइनस 1 बाय x x स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x से आपका x कट गया, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, और ना मैं इंटीग्रेशन के बाहर अंदर लेके जा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस x dx 1/2 बाहर। राइट, नेक्स्ट स्टेप में ये सारा एज इट इज, आप चाहो तो इसमें से अब इसको ऐसे छोड़ते हैं, प्लस 1/2 x स्क्वायर बाय 2, ओके, x का इंटीग्रेशन गेन x स्क्वायर बाय 2 होगा, x स्क्वायर बाय 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा log स्क्वायर x log x 1/2 प्लस c। एक और स्टेप हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसमें एलसीएम एज 2 करके भी आप उसे बाहर निकाल सकते हो, बट अगेन वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाता है, इससे ज्यादा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सो ये आपके बेसिक थे। क्वेश्चन नंबर आपके जो 4, 5, 6 हैं वो बेसिकली इससे काफी आसान है। इसमें जो डबल आपका बाइपार्ट लग रहा है उसमें आपका सिंगल बाइपार्ट लगेगा, तो आपके 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन है आपके, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली सेम है, अगर आप कंपेयर करना चाहो 4, 5, 6 से, तो क्वेश्चन 15 जैसा ही है, तो थोड़ा सा अलग है, फिर मैं क्वेश्चन 15 में आपको कराता हूँ। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x इंटू dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x इंटू dx, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन, log x मेरा फर्स्ट फंक्शन और x स्क्वायर प्लस 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको लिखते भी वैसे ही है,
फर्स्ट फंक्शन को पहले और सेकंड फंक्शन को बाद। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये आपका रूल है, उसको ही हमें फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगेन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो इंटीग्रेट हो चुका, इसको हम ऐसे छोड़ रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना। 1 बाई एक्स को अंदर ले जाओगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब बस सिंपल इसका इंटीग्रेशन रह गया, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 नीचे एक ऑलरेडी है, तो वो बन जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स प्लस सी। दैट गिव द कंप्लीट आंसर। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 9 है, तो कॉमन डेफिनेटली नहीं आएगा, उसको आप ऐसे छोड़िए। नेक्स्ट स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, बट वो भी एडवाइजेबल नहीं है, इतना ही है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टाइप 1, पूरा का पूरा हमने टाइप 1 को आज डिस्कस किया है। टाइप 2 पे आते हैं, और टाइप 2 का मतलब है आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन। दोज क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये पूरा का पूरा टाइप 1 आपको ओवर होता है। इस पे बेस मैंने क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ, तो इस पे बेस क्वेश्चन कौन कौन से आप आराम से नहीं कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनसीईआरटी के अंदर 7.6 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 15। आप आराम से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से आप सो जाएंगे। और आप पहले इन जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस करिए, वंस दे आर डन फिर आप बाकी क्वेश्चन पे जाना, आपके और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे।